Hello students, so welcome to your next very important class, and that is the class of parts of speech. Now parts of speech makes a very important element especially of your CDS English examination. आप इसमें से 10 questions approximately expect कर सकते हो कि आपको मिलेंगे करने के लिए, और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको लेके काफी सारे बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है और नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, जबकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से 10 में से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन 8 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्कोर बूस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो, लेकिन इस पोर्शन को करने के लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए. आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना इसमें इनफैक्ट एलिमिनेशन लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको इस जो ये चैप्टर है उसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिटी रहे और पेपर में आपसे कोई क्वेश्चन में गलती ना हो. राइट, तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच. सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. अब ये अपने आप में एक सेंटेंस है, वर्ड है ना. तो जो ये सेंटेंस है ये काफी सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन्स, हाउ, ऐसे करके. तो हर जो वर्ड है सेंटेंस में उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग रहता है हमेशा. एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग, और उसका क्या मीनिंग है ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो समझाएगा. राइट, तो ध्यान रखने वाली बात, 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये सारी चीजें हमने हमारे आफ्टैब के कंसेप्चुअल क्लासेस में भी की हुई हैं, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा कराऊंगी क्योंकि यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आने हैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड. तो हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं हम कर सकते, इस पोर्शन को हमें इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा. इसलिए हम अभी पहले ये डिसाइड करेंगे. हम अभी आज फिलहाल हम समझेंगे कि ये क्या है. एक छोटी सी असेसमेंट भी है मेरे पास आपके लिए, और फिर आप अपने मॉक टेस्ट्स में टेस्ट करके देख सकते हो कि आपको समझ में आया है या नहीं. राइट, तो आज फिलहाल मैं आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लास दूंगी. तो सबसे पहले है हमारे पास नाउन. राइट, तो नाउन दो तरीके के होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दो तरीके के हमारे पास नाउन रहते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, दो तरीके के हमारे पास नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट. तो सबसे पहला पार्ट है कॉन्क्रीट नाउन. ये क्या होता है? अ कॉन्क्रीट नाउन इज सिंपली अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज एक्सपीरियंस्ड थ्रू वन और मोर ऑफ योर 5 सेंसेस. और हमारी 5 सेंसेस कौन सी हैं? पहली है टेस्ट. या तो आप उसको टेस्ट करके देख सकते हो, देन यू कैन स्मेल इट, यू कैन हियर इट, यू कैन टच इट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी इट. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, ईवीएस की क्लास में छोटे होते सबने पढ़ा हुआ होगा. तो कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, ऐसी चीज के बारे में बात करेगा जिसको आपकी 5 सेंसेस के थ्रू आप महसूस कर सकते हो. लाइक यू कैन टेल इफ समथिंग इज अ कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज यू एक्सपीरियंस इट थ्रू वन ऑफ योर 5 सेंसेस. If you cannot see, hear, taste, touch or smell it, it is not a concrete noun. जैसे इसकी एग्जांपल है बुक. बुक को आप टच कर सकते हो, बुक को आप फील कर सकते हो, यू कैन इवन स्मेल द बुक. राइट, यू कैन सी इट. तो इसलिए ये क्या बन गया है? ये एक कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल बन गया. दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस. यू कैन नॉट टेस्ट हैप्पीनेस, ना आप उसको स्मेल कर सकते हो, ना हियर, ना टच, ना सी, कुछ नहीं कर सकते. तो ये कॉन्क्रीट नाउन नहीं है. दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट नाउन. ओके, तो ये है कॉन्क्रीट नाउन. आई होप उस आपको इसकी पहली पार्ट समझ में आ गई है. दूसरा पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो इसका उल्टा है. An abstract noun is a noun that refers to an intangible concept such as an emotion, feeling, quality or an idea. एक ऐसी चीज जिसको आप 5 सेंसेस के थ्रू फील नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल है ब्रेवरी, वी कांट फील इट. हेल्थ या फिर फ्रीडम, इन 3 चीजों को ना हम छू सकते हैं, ना हम इनको हाथ लगा के देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना यू कैन नॉट स्मेल इट, यू कैन नॉट हियर इट. इट इज जस्ट अ फीलिंग. राइट, तो ये बन जाएगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट. हालांकि आपको जब पेपर में आएगा तो दिस विल फॉल अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नाउन ओनली.
कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों की ब्रॉड कैटेगरी नाउन ही है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा ही ऑप्शन आएगा नाउन का, तो यू हैव टू पिक नाउन। ओके, अब इसके आगे है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होते हैं हमारे कर्म। फिलोसॉफिकल कर्म नहीं है ये वो कर्म है, दीज आर दोज वर्ड्स दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ये होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। verbs are nothing but action words। जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग का है am are was, ये स्टेट ऑफ बीइंग की एग्जांपल है। और एक्शन की run think dream। जैसे जोड़ के देखो, they were jumping in the pool। were jumping यहाँ पे verb है, एक्शन क्या हो रहा है कि छलांग लगा रहे थे, तो वो हमारा verb है। जेसन इंट्रोड्यूस द न्यू कोर्स। इंट्रोड्यूस ये उसने एक्शन किया, करके दिखाया उसने। दे हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें बहुत सारे लोग इसको टेंसेस की एग्जांपल समझ लेते हैं। नो, हैव लिव्ड हियर वो यहाँ रहे हैं। रहना अपने आप में एक्शन है। कहीं पे आप रहे हो, रहना खुद में अपने आप में ही एक एक्शन है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इसका एक्शन बयान कर रहा है कि असल में वो यहाँ रहा, ये उसका एक्शन है। राइट, आगे है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है नाउन या प्रोनाउन। आगे चल के आप एडवर्ब भी पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो इसको क्लियर करने के लिए ये जरूर याद रखना है कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बात करेगा। हमेशा, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव नहीं है। ये इस बात की इंडिकेशन का आपको खास ख्याल रखना है। तो ये हमें बताएगा हाउ मेनी, व्हाट काइंड या फिर विच वन। जैसे हैप्पी, ये व्हाट काइंड, ये नेचर बता रहा है ना, व्हाट काइंड। हैप्पी, अ हैप्पी पर्सन, तो पर्सन यहाँ पे नाउन हो जाएगा। या फिर जैसे एंथुजियास्टिक है तो आप बोल सकते हो द टीम पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एंथुजियास्टिकली। यहाँ पे टीम जो वर्ड है ये क्या है? ये है कलेक्टिव नाउन, ये होगा कलेक्टिव नाउन। तो यहां से जस्टिफाई होता है कि जो वर्ड एंथुजियास्टिक यूज किया गया था वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक है, मोर, फाइव, दिस, ग्रीन। दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, जो हमें दिखा रहा है विच वन। ये विच वन का आंसर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन बताएगा दिस, दैट, दोज, दीज, ऐसे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब को। तो एडवर्ब या तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को। यानी यहाँ पे सिंपली नाउन या प्रोनाउन जैसी कोई भी बात नहीं है, ये नहीं होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये आपके पेपर में बहुत काम आएगा, क्योंकि यूजुअली हम एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स दो ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका है नाउन प्रोनाउन, और एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई और एडवर्ब, तीसरा कोई दूसरा एडवर्ब आ जाए तो वो होगा एडवर्ब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसकी हाउ। हाउ को दिखाया गया जैसे परफेक्टली, ये नेचर है। शी टॉट द लेक्चर परफेक्टली, तो यहाँ पे टॉट जो वर्ड है वो क्या है? टॉट वर्ड क्या है? वर्ब है, एक्शन। व्हेन यानी कब हुआ था, टाइम, तो वो है येस्टरडे। शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट येस्टरडे। अब यहाँ पे जो वर्ड कंप्लीटेड है फिर से वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, वेयर, हेयर, द पूजा टुक प्लेस ओवर हेयर, तो यहाँ पे जो पूजा हुई है वो क्या है? वो भी कर्म है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट, जैसे कंप्लीटली, शी वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। यहाँ पे जो एग्जॉस्टेड वर्ब है, जो एग्जॉस्टेड वर्ड है वो फिर से वर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि वो एक्चुअल में आपको कह क्या रहा है, कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे देखो प्रोनाउन, ये काफी आसान है। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन को रिप्लेस कर दें, जैसे आई, अस, वी, देम, दे। तो दो तरीके के प्रोनाउंस हैं हमारे पास, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन।
ये एक ऐसा प्रोनाउन है दैट टेक्स प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन्स इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, जिसने काम किया, जिसने काम किया वो होगा हमारा सब्जेक्ट, कर्ता। ठीक है, तो जो प्रोनाउन करते की जगह ले लें वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे या फिर यू। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे जो आई वर्ड है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काम कर रहा है। काम क्या है? मार्केट में जाना। तो यहाँ पे आई क्या बन गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन। या फिर दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे दे जो वर्ड है ये क्या है? ये करता है, क्योंकि वही खेल रहे थे फुटबॉल के साथ। ठीक है, तो ये वो वाले प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस की शुरुआत में, या फिर ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि कर्ता की जगह ले लेते हैं। ठीक है, इसके उलट है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये क्या है? दिस इज अ प्रोनाउन दैट फॉलोज एन एक्शन वर्ब और अ प्रेपोजिशन, जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस या फिर देम। अब इसकी एग्जांपल देखो, जैसे कि आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम टू वॉक अवे, आई टोल्ड हिम टू वॉक अवे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये जो ये वाला प्रोनाउन है आई, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट वर्ब है ये एक्शन वर्ड को फॉलो करता है। टोल्ड, मैंने उसको बता दिया, ये यहाँ पे वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इसको फॉलो करता हुआ जो वर्ड आएगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट ना प्रोनाउन। इसकी एक और एग्जांपल देख लो, शी टोल्ड मी टू गो टू द क्लास। अब देखो यहाँ फिर से शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जबकि जो मी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इस तरीके से आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो। आगे है हमारे पास इंटरजेक्शंस। व्हाट आर इंटरजेक्शंस? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे वाओ, हे, ओ नो, हुर्रे, राइट? जैसे ऑसम, शाउटेड द डिलाइटेड फैन। तो जो भी वर्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे वो इंटरजेक्शन है। इवन टू भी इंटरजेक्शन का काम कर सकता है कभी कभी। जो भी शब्द किसी फीलिंग को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है इंटरजेक्शन। कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है सिंपल वर्ड्स को देख के, लेकिन इंटरजेक्शन सिंपल वर्ड्स भी हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हुए होने चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। आगे है कंजंक्शन। सो व्हाट इज अ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शन जंक्शन वर्ड से लिया गया है, जंक्शन इसमें वर्ड आता है। जैसे हम देखते हैं ना रेलवेज का जंक्शन, वहां पे क्या होता है? इट इज लाइक अ मिडल पाथ, लाइक इट इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू स्टेशंस। तो यहाँ कंजंक्शंस विल एक्ट एज अ ब्रिज, जैसे एंड, बट, फॉर, नाइदर, येट, बिकॉज, सो या फिर फॉर। और इसके आगे है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस रिलेट करती है नाउन या प्रोनाउन को किस बाकी सारे सेंटेंस के साथ, जैसे अबाउट, ड्यूरिंग, बिसाइड, ओवर। एग्जाम्पल देखो, द कोच लुक्ड अक्रॉस द फील्ड एंड स्माइल्ड एट द प्लेयर्स। यहाँ एंड आएगा, एंड स्माइल्ड एट द प्लेयर्स। अब देखो कोच क्या है? नाउन है, और ये बाकी के जो वर्ड है उनके साथ जोड़ रहा है इसको वर्ड अक्रॉस। तो अक्रॉस वर्ड क्या है? हमारा प्रेपोजिशन। ऐसे ही जो फील्ड है ये क्या है? नाउन है। और ये जो एट वर्ड है ये इसको प्लेयर्स के साथ यानी बाकी के सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो जो एट वर्ड है वो भी प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो इसके साथ हम हमारी 8 तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर चुके हैं। अभी हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एवरी वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो पहले वर्ड में हम आइडेंटिफाई करके देखते हैं। सेंटेंस है हर स्पार्कलिंग आईज शोन अंडर द डार्जलिंग स्टार्स। अब हर क्या है? हर है प्रोनाउन, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ ये करता है। हर स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग क्या है? डिस्क्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। आईज, आईज क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है,
क्योंकि आप अपनी आंख पे ऐसे हाथ लगा के इसको फील कर सकते हो. इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. शोन. शोन इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड. अंडर. अंडर है कंजंक्शन. राइट. द dazzling. dazzling क्या है? dazzling है एडवर्ब. वर्ब के बारे में बात कर रहा है. dazzling stars, अंडर द dazzling stars. ठीक है. स्टार्स क्या है? स्टार्स फिर से क्या है? नाउन है. और कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है. तो इस तरीके से अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ है तो आप पूरे सेंटेंस को बता सकते हो कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है. जैसे सेकंड सेंटेंस. सो आई विल गिव यू 2 minutes एंड आई वांट यू टू आइडेंटिफाई ईच वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच. आप आइडेंटिफाई कीजिए. मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ इसके लिए. क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है. अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल करके देखी है तो आपके लिए काफी आसान बन गया होगा. आप करके देखिए. Just giving you 2 minutes to identify it. सो अभी हम इसको देखते हैं. सबसे पहले है जेन. जेन क्या है? इट्स अ नाउन, प्रॉपर नाउन. किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन. रैन. रैन क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ड. इनटू. इनटू इज अ कंजंक्शन. द पीसफुल पार्क. पीसफुल इज एन एडजेक्टिव क्योंकि ये पार्क वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि क्या है? नाउन है. अब अगला सेंटेंस देखो. मैं वो तब तक ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, फिर आपको नजर नहीं आएगा ना. थर्ड सेंटेंस देखो क्या आएगा यहाँ पे. सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके आइडेंटिफाई करने हैं आपको. वाओ, कम एंड फीस्ट योर आईज ऑन दिस गॉर्जियस केक. तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे? आइडेंटिफाई करनी है आप. देखिए. काफी आसान है. तो अभी हम इसको देखते हैं. सबसे पहले जो वाव वर्ड है ये है इंटरजेक्शन, क्योंकि ये स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस को. कम. कम क्या है? वर्ब है. एंड. एंड इज अ कंजंक्शन. फीस्ट. फीस्ट क्या है? बताओ. कम एंड फीस्ट योर आईज. फीस्ट इज ऑल्सो अ वर्ब, इट्स एन एक्शन वर्ड. योर. योर डिमॉन्स्ट्रेशन है. और ये क्या है? प्रोनाउन है, demonstrative pronoun. Your eyes. Eyes is a noun. On this, again demonstrative pronoun. Gorgeous cake. Gorgeous is adjective और cake है noun. अब लास्ट सेंटेंस देखो और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो.
अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ही इज अ प्रोनाउन, फेल्ट इज अ वर्ब, काइंड ऑफ हैप्पीनेस, काइंड क्या है यहाँ पे, ही फेल्ट अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस, काइंड यहाँ पे क्या है, काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि वो हैप्पीनेस जो कि एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिंगल्ड इज अ वर्ब, विद इज अ कंजंक्शन, एंड रिग्रेट इज अ फीलिंग, सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से आप जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपको कभी भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप इनको समझो कॉन्सेप्ट्स को और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी सारी चीजें और कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। थैंक यू।